प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को इस फेसबुक ऑनलाइन पेज में वेलकम और स्वागत करता हूं आज का बाइबल अध्ययन में। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज का बाइबल अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्तुति और महिमा तारीफ करते हैं। प्रभु, आपने हमें आज का सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया। साल का आखिरी महीना दिसंबर महीना प्रभु बीच में लाकर हमें पहुंचाया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, जिंदगी की जमीन में हमें जिंदा रखा प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दयालु परमेश्वर, आज का बाइबल अध्ययन में हम आपका वेलकम और स्वागत करते हैं प्रभु। हम लोग का बीच में आइए प्रभु और सभी को आशीष का कारण बनाए। जितने भी फेसबुक ऑनलाइन पेज में देख रहे हो, देखने वाले हैं प्रभु, आप सभी को ब्लेस कीजिए। आज का वचन के द्वारा हर एक का हृदय में बोल और बातचीत कर, आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु तू हमें अगुवाई कर। तुम्हारा गुरु और तुम्हारा टीचर बन, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग का बीच में आइए प्रभु, आप सभी को गाइड कीजिए। शैतान का हर प्रकार का डिस्टर्बेंस की आत्माओं को यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु तो इस नेट को प्रभु तू ही नियंत्रण में रखना। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना आपके पुत्र उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परमेश्वर सही मायने में आज हमें अनुग्रह किया है, आज का दिन को देखने के लिए हमें दिया है, इसलिए इस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। आइए एक छोटा सा एक गीत गा के प्रभु का महिमा करेंगे, उसका प्रशंसा करेंगे, उसके बाद हम आज का बाइबल अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारा भी प्रार्थना सुन, हमारा प्रभु है। हमारा भी प्रार्थना सुन, ही हमारा प्रभु है। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। एलिया का प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। एलिया का प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा बल है। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा बल है। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। आइए आज का वचन की ओर ध्यान करेंगे। आज का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों देह धारण करके इस दुनिया पर आया था, इस जगत पर आया था। हम जब यूहन्ना
जब यूहन्ना 3:16 को पढ़ाई करते हैं, वो लगता है परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। ये क्रिसमस सीजन चल रहा है और दिसंबर 25 आ रहा है। सब दिसंबर 25 को उत्साह के साथ इस पर्व को पूरा वर्ल्ड मानता है। तो आज हमारा विषय वस्तु है कि परमेश्वर क्यों यीशु मसीह को इस धरती पर एक शरीर देकर भेजा, मतलब देह धारण होकर क्यों आना पड़ा। आज उसी के बारे में हम चिंता करेंगे। और हम जब यूहन्ना 3:16 को जब पढ़ाई की कि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। वो क्यों शरीर में आया, वो क्यों देह धारण होकर आया। हम जब दूसरा कोरिन्थियों का किताब को, पहला पॉइंट, दूसरा कोरिन्थियों का किताब उसका 11 अध्याय, और अगर हम उसका पढ़ाई करेंगे 3 पद से, दूसरा कोरिन्थियों का किताब 11 अध्याय दूसरा कोरिन्थियों का किताब उसका 11 अध्याय और उसका 3 पद से लिखता है क्या, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हाँ, देखते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर हम एक बात को ध्यान देते हैं कि शैतान जब हवा को बहकाने से पहले वो एक शरीर को धारण किया, जो कि सांप के अंदर में उसको प्रवेश करना पड़ा। सांप शैतान नहीं है, शैतान जो आकाश मैंने स्वर्ग से गिराया गया जो लूसीफर है वो शैतान है। और हम देखते हैं कि उसको एक शरीर चाहिए हवा को बहकाने के लिए, हवा को पाप में गिराने के लिए। जिस प्रकार शैतान को एक शरीर का आवश्यकता था, एक सांप का शरीर का आवश्यकता था, एक सांप के अंदर में घुसने का आवश्यकता था, और सांप के अंदर में घुसकर तब जाके वो अपना कार्य को सफल कर सकता था। वो ऐसे ही सफल नहीं करता था, क्योंकि मेरे प्रियो हम देखते हैं कि दूत जो गिराए गए थे वो आत्मा है, उनके अंदर में लहू नहीं रहता है, मांस लहू का वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्माएं क्या करते हैं, शरीर ढूंढते हैं, शरीर में घुसकर वो अपना काम को करते हैं। तो इसीलिए लूसीफर को एक शरीर दरकार था। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को हम देखते हैं जब जंगल उस एदन का वाटिका में रखे और उनको आशीष दिए, फलो फलो दुनिया को भर दो, बहुत प्रकार का ब्लेसिंग दिया गया उनको। तो शैतान का प्लानिंग था कि इनको कैसे मतलब पाप में गिराएंगे। तो इसलिए शैतान को जिस प्रकार एक शरीर का आवश्यकता है, तो सांप को ढूंढा और सांप के अंदर में घुसकर वो क्या किया, हवा को बहकाया और लोग पाप में फंस गए। तो उसी प्रकार यीशु मसीह को इस जगत में आने के लिए एक शरीर का आवश्यकता था, एक शरीर का आवश्यकता था, जो कि आपको मिलेगा इब्रानियों का किताब। अगर हम उसका 5-6 को पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा। इब्रानियों का किताब 10 अध्याय का, इब्रानी का किताब 10 अध्याय और 5 पद से पढ़ाई करेंगे। इस कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह को इस धरती पर लाने के लिए एक शरीर का योजना बनाता है। शरीर के द्वारा यीशु मसीह जगत में आएगा, शरीर के रूप में आएगा, वो देह धार करके आया। क्यों आएगा? क्योंकि शैतान ऐसा करके मानव पहला आदम को और हवा को बहकाया, पाप में फंसाया। एक माध्यम था, क्या था? शरीर के द्वारा। शैतान ऐसा नहीं आता, ऐसा नहीं, शरीर के द्वारा आया। तो इसी प्रकार यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा शरीर के द्वारा, जो कि मरियम के गर्भ में आया और देहधार हुआ, जन्म हुआ, इसलिए उसको आना पड़ा। शरीर के द्वारा क्यों आया? पहला पॉइंट हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर
क्यों इस धरती पर देह धारण करके आया। पहला पॉइंट था, जिस प्रकार शैतान एक शरीर को ढूंढा, सांप को ढूंढा, सांप के अंदर में घुसा और हवा और आदम को क्या किया, अपने प्लानिंग को अंजाम दिया, अपने प्लानिंग को सक्सेस किया शरीर के द्वारा। तो आज भी हम देखते हैं कि दुष्टात्मा जब लगता है, एक व्यक्ति दुष्टात्मा घूमता रहता है, तो उसका अपना काम को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, एक शरीर खोजता है, मतलब इंसान का शरीर खोजता है और इंसान के शरीर में घुसता है, और तब दुष्टात्मा का अपना काम को आप देखते हो। उस जगह में आप देखते हो दुष्टात्मा जिसको लगा रहता है, ये सब क्या करते हैं, शरीर ढूंढते हैं। वचन में भी ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति को दुष्टात्मा पकड़ा था, उसके अंदर में 2000 का ऊपर मतलब दुष्टात्मा थे। बाइबल का स्कॉलर कहता है कि 6000 का ऊपर उसका अंदर में दुष्टात्मा था, एक सेना थी उसके अंदर में। तो यीशु मसीह उनको डांटा और उनको निकाला। तो दुष्टात्मा क्या करते हैं, वो शरीर खोजते रहते हैं। तो इसी प्रकार शैतान ने क्या किया, सांप को देखा और सांप को क्या किया, बोला कि मैं तेरा शरीर को थोड़ा चाहता हूं। तो सांप ने दे दिया, तो दुष्टात्मा उसके अंदर में शैतान घुसा, ईर्ष्या पर घुसा और उसी के द्वारा हवा को बहकाया और दोनों फंस गए पाप में। तो इसलिए परमेश्वर का प्लानिंग था कि मैं भी वैसा ही प्लानिंग करूंगा, और वो क्या क्या, एक शरीर का आवश्यकता था। वो देहधार होकर हम देखते कि मरियम के गर्भ में वो आया, जन्म लिया, दुनिया में शरीर के रूप में आया, क्योंकि लहू और मांस का जरूरी है। सेकंड पॉइंट है, क्यों देहधार होकर जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह क्यों देहधार होकर आया था। सेकंड पॉइंट अगर हम ध्यान करेंगे, अगर हम देखेंगे इब्रानी का 9 अध्याय और उसका 22 पद, और लिखता है कि सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं होती। मेरे प्रियो, एक लहू, एक पवित्र लहू का आवश्यकता था, और लहू बहाया जाना जरूरी है। बिना लहू बहाए हुए किसका पाप उद्धार नहीं हो सकता, माफ नहीं हो सकता। तो एक लहू का आवश्यकता था, इसीलिए परमेश्वर ने योजना बनाया, एक शरीर बनाया, एक शरीर को बनाया, यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, एक शरीर का आवश्यकता था। हम देखते हैं कि लहू जो है, वो लहू इंसान का, एक मनुष्य का लहू, एक पवित्र लहू का क्यों आवश्यक, क्योंकि भेड़ और बकरी, गाय बैल का लहू में पाप क्षमा नहीं होगा, हमारा पाप शुद्ध नहीं होगा। इसीलिए इंसान का खून चाहिए, एक पवित्र खून चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह देह धारण करके इस दुनिया में आया। हम देखते हैं कि इब्रानी 10 का 4 को पढ़ाई करेंगे, लिखता है, क्योंकि ये होना है कि बेलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। बेलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, यह होना है। आज भी लोग बकरी का बलि चढ़ाते हैं, मेढ़ी का बलि चढ़ाते हैं, भैंस का बलि चढ़ाते हैं, पाप क्षमा हो, पाप माफ हो। लेकिन ये बेकार का बात है मेरे प्रियो, क्योंकि एक पवित्र लहू का आवश्यकता था, एक पवित्र खून का आवश्यकता था। इसीलिए यीशु मसीह को देह धारण होकर इस धरती पर आना पड़ा। ये दूसरा पॉइंट हम देखते, लहू का आवश्यकता था। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, इब्रानी अगर 2 अध्याय उसका 14-15 को पढ़ाई करेंगे, इब्रानी का किताब 2 अध्याय और 14-15 था, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो पाप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिसने मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। मेरे प्रियो, हम जब आदम के जेनरेशन से आए थे, तो उसी दिन से मृत्यु हमारा जीवन में राज किया, क्योंकि आदम हवा पाप किया और उसी का परिणाम हमारा जीवन में मृत्यु आया, और मृत्यु का भय हम लोगों का जीवन में आया। मेरे प्रियो, हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, क्या होता है मेरे प्रियो, तो ये मृत्यु का भय हमारे जीवन से दूर हो जाता है। तो इसीलिए इस मृत्यु का भय को दूर करने के लिए, ये मृत्यु को दूर करने के लिए यीशु मसीह को देहधार होकर आना पड़ा, देहधारी होकर आना पड़ा, एक मनुष्य के रूप में आना पड़ा, शरीर लेकर आना पड़ा, शरीर में जन्मा हुआ। मेरे प्रियो, शरीर का जरूरी था। हम देखते हैं कि जितने ने उनको ग्रहण किया, उनको संतान होने का अधिकार दिया। संतान होने का मतलब हम परमेश्वर का संतान है।
जब हम यीशु मसीह को विश्वास किए तो यीशु मसीह में जो क्वालिटी है, यीशु मसीह के द्वारा जो होने वाला है, उसके द्वारा हम पापों से छुटकारा पाएं, श्रापों से छुटकारा पाएं। हमें मृत्यु से प्रभु यीशु मसीह क्या किया, बचाया। जो मृत्यु, अनंत काल का जो मृत्यु था, उस मृत्यु से क्या गया, प्रभु हमको बचाया। इसलिए था जो परमेश्वर यीशु मसीह को जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। ये शरीर 60-70 साल का शरीर अगर मर जाता है मेरे प्रियो, कि हम आत्मा है, वो आत्मा क्या होता है, जिंदा होता है। प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपनी महिमा के द्वारा हमें जिंदा करेगा। इसलिए उसको शरीर के रूप में इस धरती पर आना पड़ा। ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट को अगर हम ध्यान करेंगे मत्ती 4:4 को ध्यान करेंगे, क्या लिखता है, मत्ती 4:4, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, रोटी, जो सांसारिक रोटी को जब शैतान ने यीशु मसीह को परीक्षा किया, 40 दिन जब उपवास में था यीशु मसीह, तो उस टाइम शैतान ने परीक्षा किया और उस टाइम यीशु मसीह को भूख लग रहा था। तो उसी समय शैतान कहता है, तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि वो रोटी बन जाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि वचन में लिखा है, वचन में लिखा है कि इंसान रोटी से नहीं परमेश्वर का वचन से वो जीवित रहेगा। इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आया, शरीर लेकर आया और 33.5 साल इस दुनिया में रहा और सेवकाई किया और अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया। एक पवित्र शरीर कलवरी के क्रूस पर पाप, मतलब पाप, सारी दुनिया का पाप को लेकर यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। और हम देखते हैं कि जब हम प्रभु को जो लेते हैं, रोटी के रूप में लेते हैं, उसका शरीर को हम ध्यान करते हैं, उसका पवित्र जीवन को ध्यान करते हैं, उसका कैरेक्टर को ध्यान करते हैं। तो मेरे प्रियो, इस सांसारिक अभिलाषाएं, इस सांसारिक बातें पाप को दर्शाता है, इसमें इंसान जीवित नहीं रहेगा। जो वचन इस दुनिया में आया था देहधारी होकर, जो वचन परमेश्वर के पास था, वो मनुष्य के बीच में आकर डेरा किया, वचन चारों तरफ घुमा। उस वचन को जो अपने जीवन में लागू करता है, अपने जीवन में वो क्या करता है, व्यवहार करता है, उसी के द्वारा वो जीवित रहेगा। प्रभु का वचन हमारा जीवन में अधिकताएं से होना चाहिए, क्योंकि उसका वचन ही हमें जिलाएगा। क्या बोला, वचन में लिखा है। शैतान 3 बार परीक्षा किया यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह ने कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है। इसलिए वचन हमें हर दिन पढ़ना है, वचन को अपने जीवन में एक आहार का रूप में, आत्मिक आहार का रूप में हमेशा लेना, कि हमारा आत्मिक उन्नति होना है। शरीर के द्वारा कुछ नहीं हो सकता मेरे प्रियो। शैतान ने शरीर, सांसारिक बातों को दिखा रहा है, शरीर की अभिलाषा को दिखा रहा है, आंखों का अभिलाषा को दिखा रहा है, जीविका का घमंड को दिखा रहा है। ये सब शारीरिक बातें हैं। ये इसको इस समय से बाइकआउट किया और कहा कि वचन के द्वारा जीवित रहेगा। तो आज हमें वचन के द्वारा ही जीवित होना मेरे प्रिय। अगर हम वचन को ध्यान करेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, तो हम जीवित रहेंगे, क्योंकि वो वचन था और वचन देहधारी होकर मनुष्य के बीच में आया, डेरा किया और 33.5 साल हम देखते हैं कि वो सेवकाई किया और हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा। इस मसीह का दुनिया में आना एक मकसद था कि वो एक शरीर लेकर आए और मानव जाति का उद्धार करे। ये चौथा नंबर पॉइंट था। अगर हम ये 4 पॉइंट को मैं आपके पास रखा कि पहला पॉइंट है कि वो शरीर धारण करके इस दुनिया में क्यों आया, क्योंकि शैतान ने जो कि सांप को इस्तेमाल किया, एक शरीर को इस्तेमाल किया और आदम और हवा को बहकाया। तो इसीलिए परमेश्वर भी क्या किया, एक शरीर का आवश्यकता था और शरीर में आकर सारे मानव जाति को क्या करे, उद्धार की बातें, परमेश्वर के राज्य के बातें, अनंत जीवन की बातें को लोगों को बताया। और शरीर आना था मेरे प्रिय, क्योंकि शरीर अगर नहीं आता तो हमें उद्धार नहीं मिलता। लिखता परमेश्वर आत्मा है, तो हम देखते हैं कि आत्मा का लहू नहीं रहता है, आत्मा का शरीर नहीं रहता है। तो आत्मा, जो कि दुष्ट आत्माएं क्या करते हैं, शरीर को खोजते हैं, शरीर को ढूंढते हैं कि उसके अंदर में घुसे और घुस कर अपना काम करते हैं। आप देखे होंगे जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ा रहता है कितना भयानक होता है, इधर मार, उधर गालियां बकना, उधर, ये सब दुष्ट आत्मा का काम है। तो इसलिए परमेश्वर ने योजना बनाया कि मनुष्य के रूप में यीशु मसीह इस धरती पर आए।
तो क्रिसमस हमें जानना है मेरे प्रियो, एक्चुअली क्रिसमस क्या है। क्रिसमस ये नहीं है मेरे प्रियो कि हम क्रिसमस में नया नया ड्रेस पहने, केक काटें हैं, हमारा गेस्ट लोगों को घर में बुलाएं, खाना खाएं, ऐसे मजलिस करें, डांस करें। ये क्रिसमस नहीं है मेरे। क्रिसमस का सही उद्देश्य है कि यीशु मसीह का जो जन्म हुआ वो किस लिए हुआ था। एक व्यक्ति अगर वो जानने लगा कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ था मेरे प्रियो, तब उसका उद्धार होगा, तब उसका जीवन में सही क्रिसमस होगा। क्रिसमस मनाने के लिए मैं नहीं मना करता, मनाइए मेरे प्रियो, लेकिन उसका उद्देश्य को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम उसका उद्देश्य को नहीं जानेंगे तो हम भूल में रहेंगे। आज तक 5 साल 10 साल 20 साल हो गया हम क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य को क्या पता है क्या? आपके जीवन के द्वारा आपके जीवन के द्वारा यीशु मसीह का महिमा होना चाहिए, परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। यीशु मसीह का उद्देश्य, परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन से होना चाहिए मेरे प्रियो, तब जाके सही क्रिसमस होगा मेरे प्रियो, सही क्रिसमस होगा। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को कॉलिंग किया। अब्राहम एक धनी व्यक्ति था मेरे प्रियो, उसके पास बहुत धन दौलत था, उसका पिताजी भी सम्रांति एक व्यक्ति था, उसके पास भी धन दौलत था। लेकिन अब्राहम ने कॉलिंग किया कि तू वहां से निकल और मैं तुम्हें एक देश दूंगा। अब्राहम ने नहीं कहा पहले दिखाइए दीजिए उसके बाद मैं जाऊंगा। अब्राहम प्रभु का वचन को विश्वास किया मेरे प्रिय, और विश्वास के द्वारा वो आगे बढ़ा। और देखते हैं कि अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया। तो हमें भी देखे कि यूहन्ना 3:16, जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। अब्राहम का सोच, अब्राहम का विचार कि मेरे द्वारा परमेश्वर का महिमा होने पाए और मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलूंगा। यीशु मसीह परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए इस धरती पर पैदा हुआ। कोई मनुष्य का इच्छा में नहीं चलता था मेरे प्रियो, कोई मनुष्य की इच्छा में नहीं चलता था, वो परमेश्वर के इच्छा पर चलता था। और इसीलिए परमेश्वर ने योजना बनाया और मानव जाति को उद्धार करने के लिए एक शरीर को भेजा, क्योंकि उसको बलिदान होना है। हम पुरातन नियम में देखते हैं बलिदान चढ़ाया जाता था। ये सब क्या करता है? यीशु मसीह को इंडिकेटर करता है, यीशु मसीह को दिखाता है। तो इसलिए एक पवित्र लहू का दरकार था मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, वो पवित्र था, वो पवित्र है और पवित्र रहेगा हमेशा। इसलिए हमारा पापों के लिए हमें एक खून का बहाया जाना जरूरी था, एक बलिदान होना जरूरी था, जो कि पशु का नहीं, बकरे का नहीं, गाय का नहीं, बैल का नहीं, एक मनुष्य का, यानी यीशु मसीह जो पवित्र, जो जीवन में कभी पाप नहीं किया है। अगर बाइबल को पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, कहीं भी नहीं लिखा है कि यीशु मसीह पाप किया बरकर, कहीं नहीं लिखा है झूठ बोला बरकर, कहीं नहीं लिखा है मेरे प्रियो, केवल लिखा है वो पवित्र है, वो पवित्र है। वचन में लिखता है कि तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है, तुम अपने आप को वैसा पवित्र करो। पहला पॉइंट हम देखें कि एक शरीर का आवश्यकता था। दूसरा पॉइंट लहू का आवश्यकता था, खून का आवश्यकता था, जो कि यीशु मसीह का लहू पवित्र था और पवित्र लहू हम लोगों का जीवन में जरूरी था। इसलिए वो देह धारण करके इस दुनिया में उसको आना पड़ा। तीसरा पॉइंट हम देखें, हम जब संतान हो गए, इसको जब विश्वास किया तो हम संतान का अधिकार हो गए। तो शैतान जब हम उसका हो गए, तो संतान का अधिकार जब हम पा गए मेरे प्रियो, तो हमारा और मृत्यु से कोई भय नहीं है। हमारे जीवन में जो मृत्यु था, जो अनंत काल का मृत्यु था, वो मृत्यु को यीशु मसीह क्या कर दिया? तोड़ दिया, सारे बंधन को तोड़ दिया और हमें अनंत जीवन का रास्ता बताया, अनंत जीवन का रास्ता को हमको दिया। ये है मिरास, ये हमें आशीष के रूप में मिला मेरे प्रियो। हम मृत्यु के वश में थे, जब यीशु मसीह को हम नहीं जानते थे, हम मृत्यु के वश में। जब यीशु मसीह को जाने, पहला तो हमें संतान का अधिकार मिला, हमें बाप करने का अधिकार मिला। हम अनाथ थे, लेकिन वो प्रभु ने हमें गोद ले लिया और हमें मृत्यु के वश से छुड़ाया। सारे विधियों को यीशु मसीह क्या किया? काट दिया और हमें अनंत जीवन का रास्ता बताया। हम देखते हैं चौथा पॉइंट है कि हमें वचन का आवश्यकता था, जो जीवित वचन, जो कि एक जीवित रोटी है, आहार का जरूरत था। वही आहार को देने के लिए एक देह धारण होना पड़ा मेरे को, इस मसीह को मनुष्य के रूप में आना पड़ा। हम देखते हैं कि इस्राएल लोग को मन्ना खाकर, स्वर्गीय मन्ना खा कर कितना ब्लेसिंग उनको मिला, लेकिन वो ब्लेसिंग को वो लोग समझ नहीं पाए और वो लोग सांसारिक बातों को ध्यान दिए,
सांसारिक विषयों को ध्यान दिए और अपने आप को नाश कर दिए, परमेश्वर का वचन को विश्वास नहीं किए। तो मेरे प्रिय, आज हमें परमेश्वर का वचन को विश्वास करना की जगह एक रोटी है। हर दिन हमें इस रोटी को खाना है, हर दिन हमारा आत्मिक उन्नति के लिए। अगर रोटी नहीं खाएंगे मेरे, उसका वचन को अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तो हमारे जीवन में जीवन नहीं है, हम मृत्यु है, मृत्यु सदृश है। अगर हम वचन को ध्यान नहीं करेंगे, वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तो ये 4 पॉइंट हमें ध्यान देना है कि यीशु मसीह इस दुनिया में शरीर के रूप में क्यों आया। वो इसलिए आया था कि तार मानव जाति उद्धार पाए। एक शरीर को बलिदान होना था कलवरी के क्रूस पर, और निष्पाप था मेरे प्रियो। इसलिए मानव जाति का उद्धार के लिए यीशु मसीह को शरीर के रूप में इस धरती पर आना पड़ा। दुख, तकलीफ, कष्टों से उसको गुजरना पड़ा। मेरे प्रिय, आज हम क्रिसमस को मनाते हैं कितना आनंद के साथ, कितना खुशी के साथ मनाते हैं। मेरे प्रिय, क्रिसमस आनंद और खुशी का मनाने का ये नहीं है मेरे प्रियो। आप अगर ध्यान करेंगे, यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसका माता, उसका पिता कितना दुख उठाए, कितना कष्ट उठाए, यीशु मसीह को जन्म दिए। यीशु मसीह को जन्म देकर छोड़ नहीं दिए, वो कष्ट को उठाए मेरे प्रियो, दुख को उठाए। यहाँ जाना पड़ा, वहाँ जाना पड़ा, यहाँ भागना पड़ा, वहाँ भागना पड़ा। उनको जो बोला जाता वो लोग करते थे। उनके जीवन में कोई सुख ही नहीं था मेरे प्रियो, दुख ही दुख था। और वो दुख को लोगों ने अपना लिए मेरे, परमेश्वर का उस योजना को अपना लिए, परमेश्वर का इच्छा को पूरा किया दोनों, यूसुफ और मरियम। आज हम क्या कर रहे हैं? केक काट रहे हैं, नए नए ड्रेस पहन रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं। क्या हम दुख उठाना सीखेंगे? क्या यूसुफ और मरियम के द्वारा एक बालक जन्म हुआ है, उनको आनंद मनाना चाहिए, लेकिन उनका जीवन में दुख आ रहा है, उनका जीवन में कष्ट आ रहा है, क्योंकि उनको पता था, उनको दूत ने बोला था कि ये उद्धारकर्ता बनेगा, ये परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, ये इमानुएल कहलाएगा। तो इसीलिए दोनों, यूसुफ और मरियम दोनों राजी हुए, दोनों परमेश्वर का वचन को माने, ग्रहण किए, समर्पण हुए। कोई स्वार्थ नहीं, उनको कुछ नहीं मिला मेरे प्रियो, कोई महल नहीं मिला, कोई धन दौलत नहीं मिला, लेकिन वो लोगों ने परित्याग किए, अपने जीवन को त्याग कर दिए मेरे प्रियो, प्रभु के हाथ में समर्पण कर दिए। तो आज भी अगर हम दुख उठाएंगे, कष्ट उठाएंगे यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए, और हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, सही मायने में ये हमारे लिए क्रिसमस होगा, बड़ा दिन होगा। तो आप सभी को पता चला कि यीशु मसीह को इस धरती पर क्यों शरीर के रूप में आना पड़ा। पहला पॉइंट, शैतान जिस प्रकार एक शरीर को खोजा आदम और हवा को गिराने के लिए, इसलिए परमेश्वर भी एक शरीर को किया, शरीर को ये जो बनाया, तैयार किया मानव जाति का उद्धार के लिए। शरीर में लहू मांस के द्वारा शरीर बनता है। उस शरीर में लहू था, जो पवित्र लहू, उस लहू को मानव जाति के लिए बलिदान करना था, बहाना था। कोई बकरे का लहू, कोई मेढ़ों का लहू, कोई गाय का लहू, कोई भी बैल का लहू का कोई आवश्यकता नहीं था, मनुष्य का लहू का आवश्यकता था, जो कि पवित्र लहू था। दुनिया में कोई पवित्र नहीं, केवल यीशु मसीह ही पवित्र। सबने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित है मेरे प्रियो। तो यीशु मसीह का लहू का आवश्यकता था, एक पवित्र लहू का आवश्यकता था, एक पवित्र जन का लहू का आवश्यकता था, तो जो कि यीशु मसीह था। तीसरा पॉइंट हम देखें कि हम संतान होने का हमें अधिकार मिला। जब हम संतान बन जाते तो हमारे जीवन में मृत्यु का कोई भी भय नहीं है। मृत्यु का भय को दूर किया इस मसीह की दुनिया में आने से मेरे प्रिय, उसके बलिदान होने के द्वारा। और हम देखते हैं कि एक वचन, जो वचन हमें एक आत्मिक आहार है, वो वचन को खाने से कोई नहीं मरता है, उस वचन के अनुसार चलने से कोई नहीं मरता है। उसको अनुसार अगर हम जीवन बिताएंगे तो हमारे जीवन में आशीष होता है। ये वचन हमें क्या करता है? पापों से हमें छुटकारा देता है। हमें पाप करने के लिए ये वचन क्या करता है? हमें रोकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा एक शरीर के रूप में। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण जरूर बना होगा। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज का वचन को यहीं विराम देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति करते हैं।
आपका महिमा करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं प्रभु। आपने आज फेसबुक ऑनलाइन पेज में सुंदर सा वचन के द्वारा प्रभु हमें अगुवाई किया, वचन का सेवकाई दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी आज तेरे वचन को सुने हैं और सुनने वाले हैं प्रभु, हर एक का जीवन में वचन 100 गुना फल होने पाए और सही रीति से प्रभु ये क्रिसमस को अपने जीवन में पालन करने पाए। छोटे से लेकर बड़े तक आप सभी को ब्लेस कीजिए, सभी को आशीष कीजिए, उनका जरूरतों को, उनका कमी घटियों को आज पूरा कीजिए। वचन के द्वारा हर एक का जीवन में परिवर्तन आने पाए, वचन के द्वारा हर एक जीवन में एक रिवाइवल आने पाए, वचन को प्रभु अपने जीवन में ग्रहण करने पाए और उसी आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। जिस प्रकार प्रभु आपने प्लानिंग किया एक शरीर को हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों से छुटकारा पाने के लिए, प्रभु तुमने एक शरीर को बनाया, निर्माण किया, ताकि वो शरीर एक दिन इस दुनिया में आएगा और सारे मानव जाति के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान होगा। हमें एक लहू का आवश्यकता था, आपने उसका इंतजाम किया। हमें संतान होने का अधिकार आवश्यकता था, आपने उस चीज को भी पूरा किया। हमें एक वचन का आवश्यकता था, जो वचन जीवित है, सत्य है और मार्ग है, तो आपने उसको जुगाड़ किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका स्तुति करते हैं प्रभु। आपने हमें बचाया, आपने हमें सुरक्षा दी, आपने हमें प्रभु उद्धार किया, वो प्रभु इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, देखने वाले हैं, सभी को ब्लेस कीजिए, सभी को आशीष कीजिए, उनका सारे आवश्यकता को, सारे जरूरतों को प्रभु आप कर कमी घटियों को पूरा कीजिए। कोई अगर बीमार है तो उनको चंगा कर यीशु के नाम में। हाँ पिता, कोई अगर निराश में है प्रभु, उसके जीवन में आशा आने पाए, कोई अगर अशांति में है उसका जीवन में शांति आने पाए। पिता, हर एक जवान युवती के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार बंधन से प्रभु उनको तो मुक्त कर हालेलुया। और प्रभु जिनका हाँ प्रभु अभी तक संतान होने का सुख नहीं है प्रभु, उनका जीवन में संतान होने का सुख होने पाए प्रभु, उनका गर्भ का ताला को खोल दे यीशु के नाम में। आज के वचन जब आप सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन में एक आशीष, एक अनुग्रह आने पाए हालेलुया प्रभु। हर एक दासों को, हर एक सेवकाई को, हर एक मिनिस्ट्री को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। आज का दिन को, आज का समय को, अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज का वचन आप सबों को जरूर अच्छा हो लगा होगा और आशीष जरूर मिला होगा। कल गुरुवार है और कल का दिन मैं जूम में आऊँगा 7 से 7:30 बजे तक। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जूम मीटिंग में शामिल हुए, ज्वाइन कीजिए और आशीष को लीजिए। मैं फेसबुक में छोड़ दिया हूँ उसका लिंक को, जूम का लिंक, जूम का आईडी और पासवर्ड को मैं छोड़ा हूँ, आप देखिए। और कल सुबह अगर आपको समय मिलता है 7 से 7:30, मैं सभी को वेलकम करता हूँ। आइए और हम वचन के द्वारा आनंद लें, वचन के द्वारा खुशी लें और वचन के द्वारा हम आशीष को लें। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए आप जरूर प्रेयर कीजिएगा। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।